Good morning, students. Today we are going to study about the conversion from active into passive voice in past perfect continuous tense. तो देखो, इससे पहले मैंने तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये बात बताई थी कि एक्टिव से पैसिव में इसके सेंटेंसेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते. रिटन इंग्लिश में ये कॉमन नहीं है. हम स्पोकन इंग्लिश में रेयरली इसको यूज़ कर सकते हैं. वो भी तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें एक्शन पे जोर देना हो, ना कि डूअर और सब्जेक्ट पे, या फिर वो हमें पता नहीं हो कि यह वर्क जो है ये किसने किया है. वो भी तभी हम स्पोकन इंग्लिश में उसको यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज नेवर वी कैन यूज़ इट. तो देखो, इट इज़ नॉट कॉमन इन रिटन इंग्लिश. रिटन इंग्लिश में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है इसका यूज़. टू चेंज द एक्टिव सेंटेंसेज इन पैसिव सेंटेंसेज, एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेज को चेंज करना. दे कुड बी रेयरली चेंजेस इन स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश में यानी बोलचाल की भाषा होती है ना, जो इंग्लिश अपन यूज़ करते हैं कॉन्वर्सेशन में, उसमें हम रेयरली यूज़ कर सकते हैं इसको. Why can't we make a passive voice of this tense? हम इस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बना सकते, वो मैंने यहाँ पे लिखा है. देखो, यहाँ समझो. We cannot use more than one form of the be verb. be verb की एक से ज़्यादा फॉर्म हम एक ही साथ एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं. यानी बी की हम एक ही फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, चाहे बी करो, चाहे बीइंग करो या बीन हो, लेकिन दोनों एक साथ यूज़ नहीं हो सकती कि हम बी भी लगा दें और बीन भी लगा दें, या फिर बीन भी लगा दें और बीइंग भी लगा दें. नो, वी कैनॉट यूज़ मोर देन वन फॉर्म ऑफ द बी वर्ब टुगेदर इन ए सेंटेंस. इट लुक्स ऑकवर्ड, क्योंकि ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, बेतुका सा लगता है जब हम सेंटेंस को रीड आउट करते हैं तब. अब देखो, एक्टिव में जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. भाई सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, देन हैड, हेल्पिंग वर्ब, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आईएनजी, और देन ऑब्जेक्ट. इसको हम चेंज भी करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा. ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी जो ये ऑब्जेक्ट होता है इधर आके अपना सब्जेक्ट बनता है वो. देन हैड, एज इट इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो. देन बीन, एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर आईएनजी फॉर्म है, ये किस में चेंज हो जाएगी, बीइंग में. देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है. देन बाय प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एंड एट लास्ट वी यूज सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी जो ये सब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस का, जो इधर आके हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, वो हम यहाँ लिख देते हैं. यहाँ देखो, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ लिखा है. ही हैड बीन मेकिंग ए डॉल. एक्शन क्या हो रहा है, मेक यानी बनाना. कौन कर रहा है, ही. तो ही क्या हुआ अपना, डूअर यानी करने वाला, सब्जेक्ट. और कर क्या रहा है, डोल बना रहा है. तो डोल क्या हुआ अपना, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हुआ. एक्शन क्या हुई हमारी, मेक, बनाना. ठीक है. अब हम इसको चेंज करते हैं सेंटेंस को. तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए डोल सब्जेक्ट बना दिया. देन हैड हेल्पिंग वर्ब हमने एज इट इज़ रख दी, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो सारे टाइप्स के सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होती है. देन बीन हमने एज इट इज़ रख दिया. अब देखो, आईएनजी किस में चेंज होगा, बीइंग में होगा ना. और फिर देखो, ये जो हमारी मैन वर्ब है, यानी एक्शन जो हो रहा है, उसकी जो फॉर्म है वो हमें यहाँ कौन सी फॉर्म रखनी है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम जनरली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं. तो देखो, मेक, मेड, मेड, तो मैंने यहाँ थर्ड फॉर्म लिख दी, मेड. देन बाय प्रेपोजिशन, और जो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो अपना इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम. कर दिया सेंटेंस. अब देखो, बीन और बीइंग,
बी की दो वर्ब है ना एक साथ, बीन और बीइंग, तो यानी ये सेंटेंस क्या है, गलत। तो वी कैन नॉट कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि दो बी वर्ब्स जो होती है वो हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते, इट लुक्स ऑकवर्ड। गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर सिंपल। तो देखो सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर फ्यूचर सिंपल किस टाइम को बताता है, क्या इंडिकेट करता है। टू टॉक अबाउट एन एक्शन, यानी उस टाइप के एक्शन, उस क्रिया के बारे में बताता है, और कंडीशन या उस स्थिति के बारे में, दैट विल बिगिन, हैपन एंड एंड इन द फ्यूचर, जिस एक्शन का स्टार्टिंग यानी बिगिन यानी उसका शुरुआत, हैपन यानी उसका घटित होना, और एंड उसका ख़त्म होना, वो कब होता है, इन द फ्यूचर, यानी आने वाले टाइम में ही होगा, कुछ टाइम बाद, चाहे वो 1 सेकंड बाद हो, 1 मिनट बाद हो, 1 वीक बाद हो, ठीक है। तो यानी फ्यूचर में ही वो एक्शन हैपन होगा, वो क्रिया घटित होगी, या कोई भी काम होगा वो शुरू होगा या खत्म होगा। एक्टिव स्ट्रक्चर, अब देखो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस का, देन विल या शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर सिंपल टेंस की, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, यानी बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा इधर पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, वो आएगा। उसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन हम ऐड करेंगे बी, क्या ऐड करेंगे, बी, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हम हमेशा यूज करते हैं पैसिव में, देन बाय प्रेपोजिशन, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी ये जो सब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस का जो हमारा इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाता है, लास्ट में हम वो यूज करेंगे। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, मैं तुम्हें बताती हूँ विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं, हम किस किस टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो देखो विल इज फॉलोड बाय एवरी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यानी हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल यूज हम कर सकते हैं, चाहे आई सब्जेक्ट हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, या इट हो, या कोई भी नेम हो, सबके साथ हम लोग विल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आप बच्चों ये भी सोच रहे होंगे कि मैम ने तो 2 हेल्पिंग वर्ब बताई हैं, विल और शैल, फिर हम शैल किसके साथ यूज करें। तो देखो यहाँ ये पॉइंट नोट करके लिख लो कि ये जो शैल का यूज़ था ये ट्रेडिशनल ग्रामर में होता था, यानी पहले की ग्रामर में। अब जो हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं आजकल वो हमारी मॉडर्न ग्रामर है, जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर से काफ़ी चेंज हो गई है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वी कैन नॉट यूज शैल, यानी शैल का यूज़ ही हट गया है मॉडर्न ग्रामर से, तो हर जगह शैल की जगह भी हम विल यूज़ करने लगे हैं। तो बात यही है लास्ट बच्चों कि हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, यानी वो बिल्कुल करेक्ट है, शैल यूज नहीं करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। ओके, गॉट इट? नाउ वी कन्वर्ट अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। सी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, दे विल फिनिश द वर्क टमोरो। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टमोरो, ना कि टुमोरो और टमोरो। क्या होता है? टमोरो, टमोरो। यहाँ एक्शन क्या हो रहा है सेंटेंस में? फिनिश, यानी खत्म करना। कर कौन रहा है? फिनिश। दे, वे कर रहे हैं, और क्या फिनिश कर रहे हैं? द वर्क, काम को फिनिश कर रहे हैं। तो
तो दे तो अपना डूअर हुए यानी सब्जेक्ट हुआ, दे एक्शन करने वाले थे ना, दे डूअर यानी काम करने वाला, तो वही सब्जेक्ट होता है। और द वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है। और देखो टमोरो, ये जो बचा हुआ वर्ड है सेंटेंस का, ये क्या है? ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना, टमोरो यानी आने वाला कल, तो फ्यूचर टाइम को बता रहा है। हम यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि फ्यूचर टाइम को ही बताएगा फ्यूचर टेंस। तो देखो ये वर्ड हमारा क्या हुआ? एडवर्ब, क्योंकि ये टाइम को बता रहा है, और जो वर्ड्स टाइम, प्लेस, मैनर को बताए वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स। अब हमें एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज करने के लिए बच्चों एडवर्ब की नीड नहीं ना, हमें तो ऑब्जेक्ट की नीड है, हमें तो ऑब्जेक्ट की नीड है, जिसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क, तो जिसको हमने इधर सब्जेक्ट बनाया, तो द वर्क विल बी हमने लगा दिया, पैसिव में बी ऐड हो जाएगा, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड, देन बाय प्रेपोजिशन, और जो दे सब्जेक्ट था इसका देम ऑब्जेक्ट, और जो अपना टमोरो था एडवर्ब यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस का जो पार्ट था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा, वो हमने ऐसा कैसा लिख दिया लास्ट में, और फुल स्टॉप। वी विल विजिट द हिल स्टेशन दिस ईयर, है ना। तो देखो विजिट यानी यात्रा करना, कौन करेगा? वी, हम करेंगे। और विजिट कहाँ की होगी? द हिल स्टेशन, पहाड़ी एरिया की होगी। तो एक्शन करने वाले कौन है? हम। एक्शन क्या हो रहा है? विजिट करना। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? द हिल स्टेशन पे, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। और दिस ईयर, ये अपना टाइम बता रहा है ना कि इसी साल करेंगे हम, हो सकता आने वाले 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, 6 महीने में करें, तो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो ये हमारी फिर से एडवर्ब हो गई, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द हिल स्टेशन, विल हेल्पिंग वर्ब, देन बी, देन विजिट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म विजिटेड, देन बाय प्रेपोजिशन, और वी का अस ऑब्जेक्ट, और दिस ईयर एज इट इज लिख देंगे लास्ट में, और फुल स्टॉप। द प्लम्बर विल रिपेयर द शावर नेक्स्ट वीक। देखो इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन होता है प्लम्बर, यानी बी साइलेंट रहता है यहाँ, प्लम्बर, रे बी नहीं बोला जाता और बी साइलेंट रहता है, प्लम्बर। तो प्लम्बर होता कौन है? जो फिटिंग या पाइपलाइन होती है, या जो वाटर सप्लाई की लाइंस होती है, या सैनिटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जो सही करते हैं वो होते हैं प्लम्बर। तो वो क्या रिपेयर करेगा? रिपेयर करना, रिपेयर यहाँ क्या है? एक्शन। और क्या रिपेयर होगा? द शावर होता है, देखो बाथरूम में हम जो ऊपर लगाते हैं ना, जिसमें बारिश की तरह बूंदी गिरती है नीचे थोड़ी थोड़ी वाटर की, तो वो होता है शावर, जो हम बाथ लेने के काम में लेते हैं, नहाने के काम में लेते हैं शावर को। तो देखो अब द शावर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द शावर विल बी, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय प्रेपोजिशन, और द प्लम्बर एज इट इज, क्योंकि नेम है तो नेम में कोई चेंज नहीं होता, और नेक्स्ट वीक ये अपनी क्या है? एडवर्ब, अगले सप्ताह। तो फिर से ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रही है, फ्यूचर टाइम को ही बता रही है, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, तो एडवर्ब हुई। तो लास्ट में हम इसको भी एज इट इज लिख देंगे और फुल स्टॉप। दे विल टेल यू व्हेन द टाइम कम्स। टेल बताना, एक्शन कौन बता रहा है? दे, यानी करने वाला कौन है एक्शन को? दे। तो ये सब्जेक्ट हुए, और बता रहे किसको है? यू, तो यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। व्हेन द टाइम कम्स, अब ये है हमारी एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, क्योंकि ये टाइम को बता रही है, और एक वर्ड होता तो हम एडवर्ब बोलते, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं तो वो क्या हो जाती है? फ्रेज। तो ये एडवर्ब है, यानी टाइम को बता रही है। तो हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यू का हमने सब्जेक्ट बनाया, तो यू का तो यू ही होता है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। देन विल, देन बी, टेल की थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड बाय
देम, इसको लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ये नॉन है यहाँ, तभी मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है। और फिर एज इट इज़ हम हमारी एडवर्ब फ्रेज को रख देंगे, व्हेन द टाइम कम्स और फुल स्टॉप। नाउ निगेटिव सेंटेंसेस यानी नोट वाले, नेगेशन वाले, जिनमें नहीं का अर्थ होता है। यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन, इसको फॉरगेट नहीं बोलते हैं, फॉरगेट, फॉरगेट, ओ का साउंड नहीं आता, फॉरगेट। तो एक्शन क्या हो रहा है, फॉरगेट यानी भूलना। कौन नहीं भूलेगा, यू, तुम। और किसको नहीं भूलोगे, दिस लेसन, इस चैप्टर को। तो देखो दिस लेसन, ये जो इधर ऑब्जेक्ट था हमने इधर सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। विल एज इट इज हेल्पिंग वर्ब। अब देखो नेवर, यहाँ नोट ना यूज करके मैंने नेवर लगाया, तो नेवर का यूज भी नहीं होता है, यानी कभी नहीं, तो नॉट के सेंस में ही है। नेवर से भी नेगेटिव सेंटेंस ही बनता है। ओके, तो हम नेवर को भी एज इट इज रख देंगे, जैसे हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नेवर भी हमने एज इट इज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद। देन बी ऐड करेंगे हम पैसिव में, सेंटेंस में। देन फॉरगेट की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फॉरगॉटन। देन बाय प्रेपोजिशन और यू का यू ही, सब्जेक्टिव फॉर्म भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी। लास्ट में फुल स्टॉप। टॉम विल नॉट बाय अ न्यू कंप्यूटर। बाय खरीदना, एक्शन है, ये वर्ब है, कर कौन रहा है, टॉम, तो टॉम सब्जेक्ट हुआ, और बाय क्या खरीदा जा रहा है, ए न्यू कंप्यूटर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसको चेंज कर दो सब्जेक्ट में, ए न्यू कंप्यूटर। विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज इट इज, देन बी, देन जो ये बेस फॉर्म थी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है यूज वर्ब की। तो बाय, बॉट, बॉट, बाय यानी खरीदना, बॉट यूज कर ली हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन बाय प्रेपोजिशन और टॉम एज इट इज, क्योंकि नेम है। आई विल नॉट प्रिपेयर द डिनर बिफोर यू कम। मैं जब तक डिनर तैयार नहीं करूंगी जब तक कि तुम आ जाओ। देखो प्रिपेयर, तैयार करना, बनाना, डिनर यानी रात का भोजन, उसको कहते हैं डिनर, और दिन का भोजन होता है उसको कहते हैं लंच, मॉर्निंग का जो होता है उसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो देखो प्रिपेयर कौन नहीं करेगा, मैं, आई, और क्या प्रिपेयर नहीं करूंगी, डिनर, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और प्रिपेयर तैयार करना ये एक्शन है, तो ये वर्ब हुई। और बिफोर यू कम, ये अपना यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि जब तक तुम आ जाओ, है ना। तो देखो द डिनर हमने इधर सब्जेक्ट बनाया, द डिनर विल नॉट बी, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, बाय प्रेपोजिशन लगा के आई का मी, और बिफोर यू कम, तो बाय मी यहाँ पे ऑप्शनल है, लगाओ तो लगाओ, नहीं भी मीनिंग क्लियर है कि मतलब भाई तुम आ जाओ जब तक मैं डिनर तैयार नहीं करूँगी। वी विल नॉट एक्ट ऑन योर एडवाइस। तो देखो एक्ट, एक्ट यहाँ पे वर्ब है यानी एक्शन वर्ब है ये, एक्ट, एक्ट का मतलब होता है एक्शन लेना, डू समथिंग। और देखो एक्ट ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना, टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू समबडी। तो देखो एक्शन कौन नहीं ले रहा, वी, हम नहीं लेंगे, और क्या एक्शन नहीं लेंगे, ऑन योर एडवाइस, जो तुम हमें सलाह दोगे उसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे हम कोई भी एक्शन। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, योर एडवाइस विल नॉट एज इट इज रखेंगे, देन बी, देन एक्ट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक्टेड, ऑन जो प्रेपोजिशन है ऐसा कैसा रखेंगे हम एक्टेड के बाद में, देन बाय प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, और वी का अस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। गॉट इट। नाउ वी डू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज
दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड द सेकेंड इज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड्स, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में जिनके सबके क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखो अभी अपन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले कर रहे हैं, यानी उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। WH वर्ड वाले हम बाद में करेंगे। तो देखो सारे यहाँ पे विल से स्टार्ट हो रहे हैं ना। शैल का तो यूज़ होता ही नहीं है मॉडर्न ग्रामर में, शैल को तो हमने रिमूव ही कर दिया। तो देखो हम विल का यूज़ करते हैं, तो विल से है ना सारे के सारे सेंटेंसेज स्टार्ट, है ना। अब देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस, विल दे टेक द हॉर्सेस टू द स्टेबल। टेक ले जाना, कौन लेके गया? दे, वे, तो डूअर हुए ना, सब्जेक्ट दे, और किसको लेके गए? द हॉर्सेस, ये ऑब्जेक्ट हुए, ऑब्जेक्ट हुआ ना, और कहाँ? टू द स्टेबल, तो ये प्लेस को बता रहा है, यानी ये तो अपना एडवर्ब हो गया। जो मैनर, प्लेस, टाइम को बताते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स। स्टेबल देखो क्या होता है, ये वर्ड नोट कर लो। स्टेबल होता है जहाँ हम लोग हॉर्सेस को रखते हैं, वो एक बिल्डिंग होती है, यानी हॉर्सेस को रखने का एक स्थान, घोड़ों को रखने की जगह, उसको हम बोलते हैं स्टेबल। ये वन वर्ड है। तो देखो विल एज इट इज अपन ने हेल्पिंग वर्ब रख दी। देखो अगर एक्टिव में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पैसिव में भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि हमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, एज इट इज़ रखना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव ही रखना होगा। WH से स्टार्ट हो रहा है तो WH से ही पैसिव में करना होगा। हेल्पिंग वर्ब से अगर एक्टिव में सेंटेंस है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से होगा। गॉट इट? लेकिन वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेगी, और जो प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट ही लेगी। गॉट इट? तो देखो हमने विल एज इट इज़ अपनी हेल्पिंग वर्ब रख दी। देन द हॉर्सेस ऑब्जेक्ट था, हमने इधर सब्जेक्ट बना दिया द हॉर्सेस। देन बी का यूज़ करना है ना पैसिव में, बी, तो हमने सब्जेक्ट के बाद बी लगाया, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक, टुक, टेकन, और टू द स्टेबल एज इट इज़ हमने एडवर्ब लिख दी। मैंने यहाँ बाय प्रेपोजिशन यूज़ करके देम नहीं लगाया, क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो रहा है बिना बाय एजेंट के भी, कि क्या घोड़ों को स्टेबल में ले जाया गया था? भाई उनको कोई तो लेके गया ही था, अपने आप तो गए नहीं थे वो। ठीक है। विल द कोच थ्रो अ पार्टी ऑन द वीकेंड? थ्रो, क्या कोच एक पार्टी देगा वीकेंड पे, यानी इस सप्ताह के, वीकेंड यानी सप्ताह के एंड में। तो थ्रो क्या हो रहा है यहाँ? थ्रो का मतलब यहाँ पे देना है, पार्टी देने से, है ना। तो ये अपनी वर्ब हुई। कर कौन रहा है एक्शन को? द कोच। कौन देगा? कोच तो सब्जेक्ट हुआ, काम करने वाला, डूअर हुआ, और क्या देगा? पार्टी, तो पार्टी अपना ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑन द वीकेंड टाइम है ना कि सप्ताह के अंत में, तो ये एडवर्ब हुई। पार्टी को इधर हम सब्जेक्ट बना देंगे। उससे पहले हम अपनी एज इट इज़ यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। विल अ पार्टी, देन बी, देन थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय प्रेपोजिशन, और सब्जेक्ट अपना जो इधर ऑब्जेक्ट बनेगा द कोच। अब ये नाम है तो नाम चेंज नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। और एट लास्ट एडवर्ब लिख दी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल शी फिनिश द वर्क सून? फिनिश करना, खत्म करना। कौन फिनिश करेगा वर्क को? शी, वह। तो डूअर हुई ना शी, सब्जेक्ट, और फिनिश क्या होगा? वर्क, ऑब्जेक्ट हुआ, और सून ये वापस से टाइम को बता रहा है कि क्या जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा। तो विल हेल्पिंग वर्ब रख दी, देन अपना सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से इधर सब्जेक्ट बना है, द वर्क, देन बी, देन फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय प्रेपोजिशन, और शी का हर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सून एज इट इज़ अपन ने एडवर्ब लिख दी, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लिख दिया।
विल द डॉक्टर सी यू, क्या डॉक्टर तुम्हें चेक करेगा, देखेगा। तो यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, सी देखना है, चेकअप करना। करेगा कौन, डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन हुआ, सब्जेक्ट यानी डूअर, यानी एक्शन को करने वाला। और किसका चेकअप करेगा, किसको देखेगा, यू, तुम्हें। तो यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो देखो विल हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रख दी, देन यू, इधर सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है, देन बी, फिर जो सी है अपनी बेस फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, देन बाय प्रेपोजिशन, और द डॉक्टर जो अपना इधर सब्जेक्ट था वो इधर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया द डॉक्टर। इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि नेम है, तो नेम चेंज नहीं होता, एज इट इज लिखते हैं। और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।